वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये जो क्वेश्चन है ये 9th क्लास में ये अधिकतर क्वेश्चन को पूछा जाता है और ये 10th क्लास में भी पूछा जाता है, लेकिन इसको बनाते हैं कैसे ये समझ नहीं पाते हैं। आप तो जान रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, इस बात को समझिए। यहाँ पर जैसे ये बना दिए, ये आपका क्या है, ये आपका त्रिभुज है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये त्रिभुज में हम क्या लिखते हैं, ये आपका ए बी सी यहाँ तक इंडिकेट करते हैं। और ये जो कोण जो हुआ ये कहता है कि ये 1 2 तीनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। यही आपको सिद्ध करने के लिए कहा रहा है। चलिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे, चलिए इसको ध्यान से इसको देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि ये त्रिभुज है और इसको हमको बनाने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ अपने नियम को यूज करना होता है, जो इस तरह से आपको डॉट डॉट करके देना होगा। जैसा कि देखते हैं ये भी कोण आपका बराबर है, यहाँ से ये भी आपका कोण बराबर है और यहाँ से यहाँ बात करें तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। इस चीज़ को आप जान रहे हैं। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका नाम दे दीजिए डी, इसका नाम दीजिए ई, यानी क्या हो गया ए बी सी डी ई। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कोण कितना हो गया, 1 हो गया। ये कोण आपका कितना हो गया, 2 हो गया। ये कोण कितना हो गया, 3 हो गया। और ये कोण आपका हो गया 4 और ये कोण हो गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ हम क्या क्या काम किए, इसको आपको समझना है। अब इसमें क्या क्या दिया है इसको भी हमको लिखना होगा, क्योंकि ये त्रिभुज हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। तो चलिए इसमें क्या क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए दिया है। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज क्या है, ये एक ABC है त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, यानी ABC जो है ये क्या है, एक त्रिभुज है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध यहाँ क्या करना है, इस चीज़ को भी लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि कोण A प्लस कोण 2, यानी इसको ऐसा लिखे कोण A और इसको लिखते हैं B, ये भी ठीक रहेगा। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। या तो आप ये भी लिख सकते थे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने रचना में क्या किए दोस्तों, ये भी आप लिख लीजिए। यहाँ पर हमने रचना में क्या काम किए इसको भी आपको लिखना होगा। तो रचना में हमने क्या काम किए, यहाँ पर क्या क्या हम काम के कुछ रचना में दिए हैं उसको भी आपको लिखना है। तो शीर्ष बिंदु ए से, यहाँ क्या लिखा, शीर्ष बिंदु ए से हमने क्या किया, भुजा क्या किए, ये BC जो है BC के समांतर रेखा DE को खींचा। यानी ये BC जो रेखा है ये DE क्या किए हैं, ये समांतर रेखा आपका हो गया, इसको हमने खींचा। इस चीज़ को आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शीर्ष बिंदु, यानी ऊपर में इसको शीर्ष बिंदु कहता है बच्चों, याद रहे। शीर्ष बिंदु ए से भुजा, ध्यान दीजिए, शीर्ष ए से भुजा BC के समांतर, यानी इसके समांतर में इसको खींचे, BC के समांतर, ये समांतर होता है, समांतर रेखा DE खींचा, वही है DE खींचा। यहाँ तक हमको लिखना होगा, क्योंकि इसकी हम रचना किए। ये जो BC है और ये D है, ये दोनों क्या है, आपस में समांतर हैं। उसी चीज़ को आपको लिखना होगा। अब यहाँ प्रमाण देना होगा। तो प्रमाण के लिए हम क्या दे सकते हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान से देखना होगा। तो प्रमाण के लिए हम क्या लिए हैं, जो कि ये क्या है, BC आपका है, यहाँ पर लिख लीजिए BC समांतर है। समांतर क्या है, DE है। तो यहाँ पर लिखेंगे BC समांतर क्या है, DE हो गया। और इसमें क्या है ये भी आपको लिखना होगा, AC उनमें मिलती है। AC जो है ये जो दिए हैं यहाँ A और ये क्या है C, AC उससे मिलती है, इस चीज़ को लिखे। और क्या है, AC उनमें मिलती है, ये भी लिखेंगे। प्रूफ हो गया, इनमें मिलती है। इस कंडीशन को आपको पूरा करना होता है। अब ये क्या कहता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि क्या लिखेंगे, कोण 2 और क्या, कोण 2 और कोण 4 ये क्या है, ये दोनों आपस में एकांतर कोण होते हैं। इसको भी लिखना होगा। यहाँ लिखिए कोण 2 बराबर कोण 4। कोण 2 और कोण 4 क्या है, ये आपका एकांतर कोण है। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए, ये क्या है, एकांतर कोण है।
यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर इसमें क्या करेंगे, हम फिर क्या करेंगे इसमें, देखिए ये आपका BC हो गया। BC अब इसमें क्या है, BC समांतर है कौन सा, DE है। तो यहाँ हम लिख लिए BC समांतर है DE, और इसमें हम क्या किए, AC उनमें मिलती है, यही तो है ना, AME उनमें मिलती है, ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि AE इसमें से मिला हुआ है। चलिए अब इसमें से देखते हैं, अब कौन 3 और ये कौन 5 क्या कहता है, जैसे इसको लिखे इसी तरह यहाँ लिखेंगे कौन 3, ध्यान रहे यहाँ पर कौन 3 आपका दिया हुआ है, ध्यान रहे कौन 3, और यहाँ बराबर आपका है कौन 5। कौन ये 3 और ये कौन 5 जो है ये क्या है, आपस में क्या है, एकांतर कौन है। तो इस चीज़ को आप लिख लेंगे, ये क्या है, एकांतर कौन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। कौन 3 और कौन 5 क्या हो गया आपका, एकांतर कौन हो गया। अब यहाँ देखिए ये तो समीकरण आपका 1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण, ध्यान रहे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे तभी ना, दोनों को जोड़ने पर तो क्या होता है, यहाँ पर कौन 2 है, कौन 4 है, कौन 3 है, कौन 5 है। चलिए इसको लिख लेते हैं, कौन 2 और कौन 3 है। यहाँ पर लिखिए कौन 2, यहाँ पर लिखते चलिए कौन 2 प्लस कौन 3 बराबर क्या है, कौन 4 प्लस कौन 5, यही तो आपको लिखना है। अब इसमें से देखें यदि ये आपस में बराबर हैं तो आगे क्या करता है, अब लिखिए यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ, यानी इधर और इधर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, ध्यान दिए कौन 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, कौन 1 जोड़ने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3, हमने जोड़ दिया, जैसे 1 है तो इसको 1 लिख लिया, कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3 हो गया, बराबर इसमें भी हम इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखें सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ जैसे जैसे जो लिखा गया है अब इसको हम देखते हैं, यहाँ क्या है, लेकिन हमको यह याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए कि कौन 1 2 3 ये कितना डिग्री का कौन होगा, इस चीज़ को आप जान रहे हैं। ये आपका क्या है 1 2 3, तो ये आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ हम देखें तो कौन 1 प्लस कौन 4 और कौन प्लस 5 ये क्या है 180 डिग्री का हो जाता है। और ये क्या होता है, ये रैखिक युग्म अभिगृहित से इसको हम सिद्ध किए, अभिगृहित से, इस चीज़ को आप जान रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ चूँकि कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3 बराबर 180 डिग्री, यही तो आपका प्रूव्ड हो गया, यही तो आपको प्रूव्ड करना था। प्यारे बच्चों चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।